अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इब्राहिम वड़ाए, सीईओ फाउंडर ऑफ ज़फ़ीन रियल्टर्स। और ये वीडियो मैं अर्जेंट बेसिस पे बना रहा हूँ आप लोगों को DHA वैली की कंडीशन से अपडेट करने के लिए। मार्केट सिचुएशन इस वक्त क्या चल रही है उसके ऊपर कुछ अपडेट्स देने के लिए। सबसे पहले तो एक जो पॉजिटिव न्यूज़ है या पॉजिटिव इवेंट जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करना मैं ज़रूरी समझूंगा। 150 प्लस कुछ फ़ाइलें हैं जो DHA होम्स की जो बैलेटिंग उनकी हुई है रिसेंटली। ठीक है, तो उन सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो जिनके भी होम्स जो हैं वो बैलेटिंग में आए हैं। तो ऑब्वियसली ये एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है उन लोगों के लिए और मार्केट के लिए भी। लेकिन अभी जो आज की डेट का जो सिनेरियो चल रहा है, मार्केट काफ़ी रिवर्स आई है। ठीक है, तो मार्केट थोड़ी डाउन चल रही जिसकी वजह से लोग काफ़ी पैनिक हो रहे हैं कि क्या DHA वैली की जो मार्केट है ये इसका डाउनफॉल शुरू होने लगा है या क्या सीन है। तो इसमें बहुत ज़्यादा पैनिक सेलिंग भी हो रही है, यानी कि लोग थोड़ा घबराहट में आके चीज़ें बेच रहे हैं। सही है, तो मैं आप लोगों के साथ अब इससे आगे मैं जो भी बात करूँगा उसके लिए मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर आप लोगों को देना चाहूँगा कि मैं इससे आगे जो भी बात करूँगा वो बेसिकली मेरी ऑब्जर्वेशन होगी या ऐसा मुझे लगता है कि मार्केट में ऐसा हो सकता है। ज़ाहिर है मार्केट मेरे थॉट्स में या के मुताबिक नहीं, मेरे थॉट्स के मुताबिक नहीं चलती और मेरे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो मैं 100% एक्यूरेट बात आप लोगों को तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं एक अंदाज़ा आप लोगों को बता सकता हूँ, कुछ लॉजिकल फैक्ट्स आप लोगों के सामने रख सकता हूँ जिनके ऊपर आप थोड़ा गौर करके आपको उस एंगल से सोच के आप अपना जो डिसीजन है वो खुद लें और उसको बेहतर बनाएं। आपको लगे इस टाइम पे ये अच्छा टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए, आप इन्वेस्ट करें। आपको लगे कि बेच देना चाहिए सब कुछ तो आप बेच भी सकते हैं। मैं किसी को भी किसी भी चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं करूँगा। ख़ास तौर पे ये वीडियो में मैं कोई एक कंक्लूजन नहीं दूंगा कि ये आप इस टाइम पे ख़रीद लें या इस टाइम पे बेच दें सब कुछ। मैं दोनों साइड आप लोगों को बताऊंगा, पॉसिबल रीजंस जो हैं इसकी वो आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले जो एक लॉजिकल फैक्ट मेरे माइंड में है, ठीक है, जो चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही और आई एम श्योर कि बाकी लोगों को भी समझ नहीं आ रही होगी, कि एक पॉजिटिव न्यूज़ आने के बाद और एक पॉजिटिव इवेंट होने के बाद मार्केट का रिवर्स होना, ये समझ नहीं आ रहा क्योंकि ये लॉजिकल नहीं है। या तो ऐसा हो कि DHA वैली के ख़िलाफ़ कोई ऐसी खबर आई हो, कोई कोर्ट का एक्शन आया हो, कुछ ऐसा हुआ हो तो मार्केट रिवर्स हो रही हो, तो समझ आता है कि यार ये अच्छा टाइम नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, मार्केट अब रिवर्स जाएगी और कब रिकवर होगी कुछ पता नहीं है। ठीक है, जब तक ज़ाहिर है वो मसला हल नहीं होता तब तक मार्केट डाउन रहेगी। तो एक तो ये सिनेरियो है। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, पॉजिटिव इवेंट बाकायदा DHA वैली में हुआ है, वहाँ पे लोगों को इनवाइट किया गया है, वहाँ पे बैलेटिंग की गई है। ठीक है, और जो मार्केट में सुनने में बातें आ रही हैं कि अभी नेक्स्ट में कमर्शियल्स की बैलेटिंग है और उसके बाद फिर मज़ीद फ़ाइलों की बैलेटिंग जो है वो होगी। ठीक है, तो उसके बावजूद जो है ये मार्केट का रिवर्स होना ये समझ नहीं आ रहा। अब उसकी जो रीज़न्स हैं वो क्या हो सकती हैं वो मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। तो सबसे पहली रीज़न जो मुझे समझ आ रही है कि ये मार्केट अचानक से मार्केट ने बूस्ट लिया था, मार्केट ऊपर गई थी और उसमें एक बहुत बड़ी वजह यह है कि जो बिग फिशेज़ हैं, ये जो बिग इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, उन्होंने अपना बहुत सारा पैसा इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया, बहुत सारी फ़ाइलें उठाई। ठीक है, और जो मार्केट में सप्लाई है वो कम होगी और डिमांड ज़्यादा होगी और रेट्स भी बढ़ गए। तो उसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई एक बेसिकली बहुत ज़्यादा एक सिंपल सा रूल है किसी भी मार्केट में। ठीक है, उसके रेट्स के अप या डाउन होने का, ना सिर्फ प्रॉपर्टी की मार्केट, कोई भी मार्केट है, ट्रेडिंग किसी किस्म की भी है, उसमें डिमांड एंड सप्लाई जो है वो बहुत मैटर करती है। डिमांड अगर मार्केट में ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो तो रेट्स ऊपर जाते हैं, और सप्लाई अगर ज़्यादा हो और डिमांड कम हो, ठीक है, तो रेट्स नीचे आते हैं। तो ये एक सिंपल सा फार्मूला है इसको समझने का। इसके बाद डिमांड एंड सप्लाई का भी एक फैक्टर है इसमें है। ठीक है, तो अब वो जो इन्वेस्टर्स थे जिनकी मैं बात कर रहा था, उन्होंने बेसिकली जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स की थी, जो फ़ाइलें उठाई हुई थी और मार्केट में फ़ाइलें शॉर्ट थी, जिनकी वजह से सप्लाई कम थी और डिमांड ज़्यादा थी, तो वो उन्हीं इन्वेस्टर्स ने दोबारा चीज़ें सेल करना शुरू की हैं ताकि वो अपनी थोड़ी इन्वेस्टमेंट में से कुछ प्रॉफिट जो है वो निकाल लें।
ठीक है। और क्योंकि ये पॉजिटिव न्यूज़ आई है, इसके बाद मार्केट का लॉजिकली तो ऊपर जाना बनता है, लेकिन नीचे आ रही है। उसकी वजह ये है कि इन्वेस्टर्स जो हैं, जो बिग जायंट्स हैं इस फील्ड में, वो कोशिश कर रहे हैं कि एक दफ़ा मार्केट को नीचे लेके आएँ, फिर दोबारा से इन्वेस्टमेंट की जाए, और फिर जब ये ऊपर जाएगी मार्केट तो उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो एक तो ये सिनेरियो है, ठीक है। अब इसमें बात यह है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या हमें अपना पैसा निकाल लेना चाहिए। तो अभी मैं स्टिल आप लोगों को कोई एक वो पॉइंट नहीं देना चाह रहा कि आप इसमें पैसा इन्वेस्ट कर लें या निकाल लें। सिंपल सा फार्मूला ये है कि अगर आप मैक्सिमम, मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप 1 साल वेट कर सकते हैं, ठीक है, तो आप नहीं अपनी चीज़ें सेल नहीं करें कम रेट्स में, ठीक है, अपनी चीज़ों को होल्ड करें। और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि ये मार्केट नीचे आ रही है तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा टाइम है, वो इसको उठा लें। जस्ट इन केस अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके बावजूद मार्केट नीचे भी जाती है तो उसमें भी परेशान होने की बात नहीं है। विद इन अ ईयर आपको ये प्रोजेक्ट की जो फाइलें हैं, मेरी असम्पशन ये है कि प्रॉफिट इंशाल्लाह देंगी। और विद इन एन ईयर मैंने आपको बहुत अच्छा मार्जिन रख के बताया टाइम का। हो सकता है विद इन अ मंथ ही मार्केट रिकवर हो जाए, और मे भी कुछ दिनों में आप देखेंगे कि मार्केट जो है वो दोबारा से रिकवर होना शुरू हो जाए, मार्केट ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। इसमें एक चीज़ और भी है जो एक फैक्ट है जो मैंने पर्सनली ऑब्ज़र्व किया है लोगों के साथ डीलिंग के दौरान, क्लाइंट के साथ बात करते हुए, कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो ये फाइलें जिनकी थी इस प्रोजेक्ट में, लेकिन उनको याद ही नहीं है कि उन्होंने कोई प्रोजेक्ट लिया भी हुआ है, वो इनएक्टिव थे बेसिकली। तो जब ये मार्केट में हैसल हुई है, थोड़ा मार्केट ऊपर जाना शुरू हुई है, ये प्रोजेक्ट डिस्कशन में आया, तो वो लोग जिनकी फ़ाइलें पड़ी हुई थी काफ़ी टाइम से, जो माइनस में जा रही थी बेसिकली, तो उन्होंने मार्केट में सेल करना शुरू कर दिए। तो वहाँ से भी मार्केट में सप्लाई बढ़ी है, जिसकी वजह से डिमांड थोड़ी कम हुई है। तो ये सीन है जिसकी वजह से रेट थोड़े कम हैं, लेकिन ये ऊपर जाएंगे। और ऊपर जाने की एक बहुत बड़ी मुझे रीज़न एक ये नज़र आती है इस प्रोजेक्ट को लेके कि ब्लू बेल ब्लॉक जो है वो टच करता है DHA फेज़ 5 के साथ, ठीक है। फेज़ 5 से एंट्रेंस है ब्लू बेल ब्लॉक की, बनेगी, ठीक है, अभी वो बना रहे हैं। तो फेज़ 5 में जो 5 मरला का प्लॉट है वो एक अंदाजे के मुताबिक 85 लाख के कुछ प्लस माइनस में जाता है, ठीक है, पोजेशन वाला प्लॉट डेवलप। तो और साथ में DHA वैली का ब्लू बेल ब्लॉक है, और वहाँ पे 8 मरला जो है, जो मैक्सिमम रेट है वो तकरीबन 60 लाख से कुछ प्लस माइनस में जाता है। उस फाइल का जो ऑल ड्यूज़ क्लियर है, बैलेटेड है और विद पोजेशन लेटर है। तो आप खुद अज्यूम करें कि जिस दिन एक भी घर DHA वैली में बन गया, कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई, पोजेशन मिल गई, उस दिन रेट्स इसके कैसे शूट अप करेंगे। इस चीज़ का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं कि उसके साथ जो एरिया टच कर रहा है उधर वैल्यू क्या है। वो भी सेम DHA का प्रोजेक्ट है और ये भी DHA का प्रोजेक्ट है, और यहाँ पे जो है रेट्स वो बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे इंशाल्लाह। जो लोग 3 साल के लिए या 2 साल के लिए होल्ड करने की पावर रखते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट कर लें और होल्ड कर लें, उनको भी मैं ये मशवरा दूंगा कि वो अगर चाहें तो इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा टाइम है, सही है। जो लोग रिस्क टेकर्स हैं उनके लिए ऑलवेज़ जो है ना सिचुएशन वो थोड़ी बेहतर रहती है। तो ये सिचुएशन रिस्क टेकर्स जो हैं थोड़े से उनके लिए बहुत अच्छी है। जो लोग बहुत सेफ खेलना पसंद करते हैं कि वो यानी कि ये नहीं चाह रहे कि उनका कुछ भी लॉस हो, वो इन्वेस्टमेंट करें और उसके बाद ज़रा सा भी माइनस में आए, ठीक है, वो लोग इस मार्केट में इस सिचुएशन से दूर रहें, ना वो सेलिंग करें ना परचेजिंग करें। अगर सेलिंग करना चाह रहे हैं वो उनकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन परचेजिंग मैं उनको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं आप, मिसाल के तौर पे आप ये चाह रहे हैं अभी फ़ाइल ख़रीदें, 1 महीने बाद, हफ्ते बाद, एक महीने हफ्ते बाद या फिर कुछ टाइम बाद जो है वो सेल कर दें, उनको मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि वो। और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो डंप है मार्केट में, ये जो रेट्स कम हो रहे हैं, ये रेट्स जो अभी आप देखेंगे, हो सकता है कि ये रेट्स आपको दोबारा कभी देखने को ना मिलें। अगर मज़ीद बैलेटिंग होती है, चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, तो ये रेट्स आपको फिर दोबारा शायद देखने को ना मिलें। तो ये एक अच्छा टाइम भी हो सकता है आपके इन्वेस्ट करने के लिए। और ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि कोई इनसाइडर न्यूज़ हो जो शायद मेरे तक या आप लोगों तक नहीं पहुंची, जो कि कोई बुरी खबर है, इसके बैकएंड पे मार्केट के गिरने के पीछे कोई एक बहुत बड़ा फैक्ट है जो शायद हमें नहीं पता।
तो मार्केट इससे रिवर्स भी जा सकती है। तो काफ़ी रिस्की सिचुएशन है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा केयरफुल होकर इसमें रहना चाहिए। लेकिन जहाँ तक पर्सनली मेरा ख्याल है वो ये है कि DHA अब ज़्यादा टाइम तक लोगों को होल्ड नहीं कर पाएगा। लोगों का जो प्रेशर है बेसिकली वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा इस वक्त फेडअप हो चुके हुए हैं। तो इनको मज़ीद वेट DHA नहीं करवा पाएगा। तो मैक्सिमम इनको 2 साल में, या बहुत ज़्यादा भी अगर करें तो 3 साल में इनको पोजेसन देनी ही पड़ेगी, या उसका कोई सोल्यूशन जो है इनको करना पड़ेगा। तो आप लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये अच्छा टाइम है उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं। तो और जो ख़ास तौर पे जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो एक से ज़्यादा फाइल्स ख़रीदने की सकत रखते हैं, उनको मैं ये रेकमेंड करूँगा कि अभी अपनी सारी इन्वेस्टमेंट ना लगाएं, सिर्फ 2, मिसाल के तौर पे अगर आप 4 फाइलें उठाना चाह रहे हैं, 10 फाइलें उठाना चाह रहे हैं, तो आप 2-3 फाइलें उठाएं अभी इस मार्केट के रेट के ऊपर, जो भी रेट चल रहे हैं उनके मुताबिक फ़ाइलें उठाएं, वेट करें 1 या 2 वीक या 1 मंथ, ठीक है। उसके बाद मार्केट की सिचुएशन देखें। तो अगर तो मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, जाती जा रही, तो फिर तो आपके पास ऑलरेडी वो फाइलें हैं, आप उनको होल्ड करें या उनको एक अच्छे प्रॉफिट में जहाँ पे आपको समझ आए सेल कर दें। या फिर अगर मार्केट मज़ीद नीचे जाती है, ठीक है, तो फिर आप वेट करें जब मार्केट फुल जब बॉटम पे आती है, तो आपने अगर पहले 2 फाइलें परचेज़ की हैं तो आप 4 परचेज़ करें, ताकि जब मार्केट अगर थोड़ी रिकवर होती है वापस एक पॉइंट पे आएगी, तो उससे फिर जो है आपका लॉस जो है वो रिकवर हो जाएगा और इवन के ज़्यादा प्रॉफिट भी देगा। जहाँ तक बात यह है कि मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स होती है तो दोबारा कभी यहाँ पे आएगी नहीं, तो ऐसी पॉसिबिलिटी फ़िलहाल मुझे नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में पोटेंशियल अब आना शुरू हो गया है, क्योंकि डेवलपमेंट हो रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं, मज़ीद चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं। तो ऑब्वियसली अगर मार्केट ये नीचे भी जा रही है तो ये टेम्परेरी डंप मुझे लग रहा है, या फेक डंप लग रहा है जो इन्वेस्टर्स ने क्रिएट किया है। तो एक्चुअल में जो है ना वो मार्केट इसकी वैली की ऊपर ही जाएगी अल्टीमेटली। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स उसके अकॉर्डिंग प्लान कर लें। तो अगर आप लोग इसमें करना चाह रहे हैं तो इट इज़ अ गुड टाइम। सो दैट्स इट। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। DHA वैली इस्लामाबाद में अगर आपने कुछ भी सेल करना है, कुछ भी परचेज़ करना है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों के लिए कोई अच्छी डील निकाल सकूं।